हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यूपी से हैं तो आप जानते हैं कि यूपी में अभी कोई वैकेंसी आने की जो है संभावना नहीं है। हालांकि उम्मीद है एक कि नेक्स्ट ईयर 2025 में आ सकती है, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। साथ ही ये जो न्यूज़ है वो बिहार से आई है। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी जो है बिहार में बीपीएससी टीआरई फर्स्ट भी जो है हो चुका है बिहार स्टेट से, और टीआरई सेकंड भी हो चुका है, टीआरई थर्ड भी हो चुका है। यानी कि अभी हालांकि टीआरई थर्ड का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन टीआरई जो है फोर्थ की भी अनाउंसमेंट हो गई है, यानी घोषणा हो गई है। और जाहिर सी बात है कि वो भी आएगा। और नेक्स्ट जो है टीआरई फाइव की भी तैयारी हो रही, तो उसी के बारे में डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका सीटेट नहीं क्लियर है तो आपको क्या करना है, और अगर आपका सीटेट क्लियर है तो क्या करना है, ताकि आप बिहार में जो भी वैकेंसी आ रही हैं उसमें आप एलिजिबल रहें, और जो वैकेंसी आ रही है उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएँ, एक नौकरी अपने नाम कर पाएँ। अगर आप यूपी से हैं या बिहार से भी हैं, किसी भी राज्य से हैं, तो आपको जो है क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये न्यूज़ है बिहार की तरफ से। इसमें दिया गया है कि बिहार चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी देंगे। यानी जैसे यूपी में चुनाव होते हैं वैसे बिहार में भी चुनाव होगा, तो वहाँ पे चुनाव से पहले, जैसे यहाँ पर संभावना है कि 2025 में जो भी चुनाव होने हैं उससे पहले टीचिंग वैकेंसी आने की संभावना है, वैसे ही वहाँ पे हालांकि वहाँ पे इससे पहले भी यानी चुनाव से पहले आप सभी देख रहे हैं कि टीआरई फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो चुका है, फोर्थ भी आने की संभावना है। जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। वहीं पे इन्होंने दिया है कि चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी देंगे। ठीक है, बिहार अकेले राज्य की बात हो रही है। इसमें डिटेल में क्या दिया है देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले 34 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। वर्ष 2020 में 10 लाख नौकरी और इतनी संख्या में रोजगार देने की बात हमने कही थी। इनमें 7,17,000 को नौकरी मिल गई है। 2025 चुनाव से पहले 12 लाख को सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 24 लाख को अब तक रोजगार दे चुके हैं। सीएम रविवार को गया के बेलागंज में जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी और इमामगंज से हम की उम्मीदवार दीपा मांझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। बेलागंज और इमामगंज दोनों की सभाओं में उन्होंने 2005 से किए गए काम गिनाए। बताया कि 2005 से पहले किस तरह शाम के बाद लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता था। ये सब अलग की बात है। फिलहाल आप अपने दिमाग में ये चीज़ रखिए कि अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो आपके पास कई सारे चांसेस मिलने वाले हैं बिहार राज्य में। अगर आप यूपी से हैं या फिर राजस्थान से हैं, हालांकि राजस्थान में भी रीट आने वाला है, लेकिन पहले रीट आएगा, उसके बाद कब वैकेंसी आएगी वो अलग बात है। हो सकता है कि जब तक आपके राजस्थान में रीट कंप्लीट हो या कोई वैकेंसी आए तब तक हो सकता है कि आपको नौकरी मिल जाए बिहार राज्य में। ठीक है, तो अगर आप किसी भी राज्य से हैं, बिहार से हैं तो श्योर है कि आप तो वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आपको बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। और अगर नहीं क्लियर है तो आपको क्या करना है, अगर आपका सीटेट अब तक नहीं क्लियर है या एक या दो नंबर से रह गया है तो क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो फोकस करना है वो अपने सीटेट पे करना है। पूरी कोशिश करिए, पूरी जान लगा दीजिए कि आपका जो सीटेट है वो जो है इस बार 100+ नंबर जो है मिले, यानी कि सीटेट में आपको 100+ नंबर मिले। 100+ नंबर मिलने से आपके कई सारे जो है ऑप्शन मिल जाएंगे, कई सारी वैकेंसीज देखने के लिए। अदर स्टेट में कहीं भी कोई वैकेंसी निकलती है, अगर वहाँ पे सीटेट एलिजिबल माना जाता है तो आप अदर स्टेट में जो है अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके खुद के स्टेट में अगर कोई वैकेंसी आती है तो तब तो आप जो है एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे। तो सबसे पहले हालांकि ये माइंड में रखिए कि बिहार में कोई वैकेंसी आएगी या फिर दिल्ली में केवीएस आएगा या DSSB आएगा या फिर किसी भी राज्य में कोई भी वैकेंसी आएगी, जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में तो आएगी ही। 2025 में इस साल नहीं आई है तो जैसे केवीएस हो गया, DSSB हो गया, ये सारी वैकेंसीज तो आएंगी 2025 में। ठीक है, 2025 में ये भी ज़रूरी नहीं कि हो सकता है जनवरी में ही आ जाए। अगर जनवरी में भी आती है तो भी अगर आपका इस बार का सीटेट अच्छे नंबर से निकलता है,
अच्छे नंबर का मतलब ये होता है कि 90 से ऊपर या फिर 100 प्लस नंबर अगर आपके सीटेट में आते हैं तो किसी भी राज्य में कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे वो केवीएस हो, DSSB हो या बीपीएससी टीआरई 4 हो या टीआरई 5 हो, उन सभी में आप एलिजिबल रहेंगे। तो आप अपने माइंड में रखिए कि आने वाले टाइम में कई सारी वैकेंसीज आनी है, तो उसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, यानी आपको उसमें एलिजिबल होना है, आपको फॉर्म अप्लाई करना है, आप चाहते हैं, तो सबसे पहले जो फोकस करना है वो आपको सीटेट पे करना है। सीटेट में पूरी जान लगा दीजिए, अच्छे नंबर लाइए, तब आपके लिए कई सारे रास्ते खुल जाएंगे। चाहे आप बिहार में जॉब करें, क्योंकि बिहार में अगर आपका सीटेट क्वालिफाई होता है तो बिहार में जो वैकेंसी निकलती है, जो निकलने वाली है, टीआरई 4 आपको जल्द देखने को मिलने वाली है। अगर आपका इस बार का सीटेट क्लियर हो जाता है तो टीआरई 4 में भी आपको मौका मिलेगा। 100% श्योर है, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब तक नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरा जाएगा, तब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। क्योंकि ये जो सीटेट का एग्ज़ाम होना है वो आपका दिसंबर के सेकेंड वीक तक होना है। तो तब तक पॉसिबल यही है कि हो सकता है कि आपका जो है जब तक उधर फॉर्म वगैरह भरे जाएँ तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें भी नहीं हो पाता है, मान लीजिए सीटेट आपने इस बार क्वालिफाई कर लिया है और बीपीएससी टीआरई 4 में आप एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, कोई वजह हो सकती है कि आपका जो है रिजल्ट देर से आए, उधर फॉर्म अप्लाई हो जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अन्य वैकेंसीज तो हैं, केवीएस है, DSSB है, या फिर जो है फिर टीआरई 5th भी आने वाली है, जल्द ही आएगी। 12 लाख ऐसे तो कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, टीआरई 5th भी आएगी, तभी 12 लाख कंप्लीट होगा। तो इन सभी के लिए सबसे पहले जो फोकस करना है वो आपको सीटेट पे ही करना है। जब तक आपका सीटेट नहीं क्लियर होगा, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है अन्य भर्तियों के लिए। और अगर आपका सीटेट क्लियर है तो उसके बाद कोई भी वैकेंसी निकलती है, चाहे वो केवीएस हो, DSSB हो या बीपीएससी टीआरई 4 है, डायरेक्ट वो एग्ज़ाम निकालने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही कहने का मतलब था कि यूपी से हैं आप, यूपी में कोई वैकेंसी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप सीटेट क्लियर करके रखिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो आने वाली है बिहार से आएगी, केवीएस होगा और DSSB होंगे, उसका एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आप जो है एलिजिबल होंगे अगर आपका सीटेट क्लियर है तो। ठीक है, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए कि अगर आप सीटेट को हल्के में ले रहे हैं तो सीटेट को हल्के में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि हर बार का जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इजी टू मॉडरेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सीटेट का जो पेपर है वो हलवा रहेगा। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, सीटेट को सीरियस में नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये मान के चलिए कि आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, पहले के टाइम पे 2017-18 तक में क्या होता था कि बहुत इजी क्वेश्चन आते थे और क्वेश्चन रिपीट भी होते थे। लेकिन अब जो है रिपीट क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, रटने वाले क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। आप सीटेट में समझने वाले, जो समझ से पर आधारित होते हैं, अंडरस्टैंडिंग पर से रिलेटेड होते हैं, वो क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए आपको चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, तो सीटेट पे पहला फोकस करिए, तभी बिहार में या फिर दिल्ली में या फिर कोई भी वैकेंसी किसी भी राज्य में आती है तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और हाँ, इस चीज़ का हमें दुख है कि इस बार यानी इस सत्र में हम सीटेट से रिलेटेड क्लासेस नहीं ले पाए हैं। कई सारी वजहें हैं, एक दिन बैठ के आराम से बताएंगे किस वजह से हम सारी क्लासेस नहीं ले पाए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो मेरे इसी चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको मिल जाएंगी। आप जो है प्लेलिस्ट देखेंगे, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं, चाहे वो CDP हो, चाहे PYQ हो या फिर जो है EVS हो, उन सभी से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आप उन्हीं को अगर देख लेते हैं और जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है, बाकी अदर जगह पे आपको कोर्सेस खरीदने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सीटेट जैसे एग्ज़ाम के लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। जितने वीडियो मेरे इसी चैनल पे पड़े हैं, अगर आप उनको भी देखते हैं तो बहुत आराम से आपका सीटेट निकल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सीटेट कोशिश करिए कि अच्छे से पढ़िए, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़िए, 100+ नंबर लेके आइए, तब आपको जो है अदर स्टेट के लिए मौका मिलेगा और आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है।